आज हम सुन रहे हैं शक्ति की वह अद्भुत कथा जो हमें साहस, भक्ति और धर्म की विजय का संदेश देती है। बहुत समय पहले त्रिलोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। उन्हीं में जन्म हुआ एक अत्यंत बलशाली असुर, महिषासुर। वह महिष भैंसे के समान शक्तिशाली था, इसीलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर। बचपन से ही उसमें अत्यधिक बल और साहस था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके हृदय में घमंड और अहंकार भी बढ़ता गया। उसे अपने बल पर इतना गर्व था कि उसने सोचा, यदि मुझे ऐसा वरदान मिल जाए कि कोई मुझे न मार सके तो मैं त्रिलोक का राजा बन जाऊं। महिषासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या की गर्मी से देवलोक तक प्रभावित हुआ। अंततः भगवान ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या मनुष्य के हाथों न हो। यदि मुझे कोई मार सके तो वह केवल कोई स्त्री हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। महिषासुर मुस्कुराया और बोला, स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी राक्षस सेना इकट्ठी की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु, सभी देवता उसकी शक्ति के सामने टिक न सके। देवताओं का स्वर्गलोक छिन गया, इंद्रासन खाली हो गया और महिषासुर ने स्वयं को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया, अधर्म बढ़ गया, प्रजा दुखी हो गई। तब पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। यदि महिषासुर का अंत नहीं हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। उनके मस्तकों से तेज निकलने लगा। यह तेज इतना प्रचंड था कि आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में अन्य सभी देवताओं का तेज भी मिलाया गया और वह एक तेजस्विनी, दिव्य, रूपवती देवी के रूप में बदल गईं। वही थीं माँ आदिशक्ति दुर्गा। माँ का स्वरूप अत्यंत अलौकिक था। उनका शरीर सोने के समान दमक रहा था। 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक हाथ में अलग अलग दिव्य अस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, अग्नि ने शक्ति, इंद्र ने वज्र, यम ने तलवार, कुबेर ने गदा और अन्य देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। माँ सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़ीं। जब महिषासुर ने यह सुना कि एक स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो वह ठहाका मारकर हंसा। लेकिन जब उसने माँ दुर्गा का तेज देखा तो उसका हंसना डर में बदल गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह लगातार 9 दिन और 9 रात चला। हर दिन माँ ने अपने एक एक रूप से राक्षसों का संहार किया। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री के रूप में स्थिरता का आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या और संयम का महत्व बताया। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में सिंह की गर्जना से असुरों के मन में भय पैदा किया। चौथे दिन कूष्मांडा बनकर ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। 5वें दिन स्कंद माता के रूप में प्रेम और मातृत्व का वरदान दिया। छठे दिन कात्यायनी बनकर राक्षसों का संहार किया। 7वें दिन कालरात्रि के रूप में अंधकार और भय का अंत किया। 8वें दिन महागौरी बनकर संसार को शांति और पवित्रता दी और 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर देवताओं को सिद्धियां प्रदान की। 9वीं की रात का युद्ध सबसे भयानक था। महिषासुर कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य का रूप ले लेता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में दौड़ता हुआ आया, माँ ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका वध कर दिया। युद्धभूमि में शांति छा गई। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की, फूल बरसाए और चारों ओर जय माँ दुर्गा का नाद गूंज उठा। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। 10वें दिन विजयादशमी मनाकर हम यह स्मरण करते हैं कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, माँ की शक्ति हमें विजय दिलाती है।